हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो कुछ दिनों पहले आपने चर्चा सुनी होगी कि भाई कोविशील्ड को लेकर जो एक एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है जिसने कोविशील्ड का आविष्कार किया था, कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया था, उसने लंदन की एक कोर्ट में, यूके की एक कोर्ट में इस बात को माना कि कोविशील्ड वैक्सीन के कुछ विशेष स्वास्थ्य पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यह बात हमने पढ़ी, मैंने काफी विस्तार से आपको पढ़ाया भी था, आपको पता भी होगा। तो अब क्या हुआ है, भारत की BHU ने, भारत का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके कुछ रिसर्चर्स ने आज से कुछ दिन पहले, यह आपको याद होगा मैंने आपको हिंदू वाली क्लास में यह स्टडी पढ़ाई थी और इसकी एक आलोचना भी मैंने आपके सामने करी थी। तो भाई क्या हुआ, BHU के कुछ वैज्ञानिकों ने एक स्टडी करी और उस स्टडी में उन्होंने लगभग ऐसे ही दावे, कुछ अलग तरह के, थोड़े से बताऊंगा क्या दावे थे। ये दावे जो है, जो दूसरी प्रमुख वैक्सीन भारत में चली थी जिसका नाम था कोवैक्सिन, भारत बायोटेक ने बनाई थी ये वैक्सीन। तो कोवैक्सिन नाम की जो दूसरी वैक्सीन भारत में प्रचलित थी, उस वैक्सीन को लेकर भी ऐसे ही दावे किए गए। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था हिंदू में, उस समय भी मैंने आपको कहा था कि ये जो रिसर्च हुई है इसके तरीके बहुत अच्छे नहीं लग रहे मेरे को, और मैंने आपको उसके कुछ कारण भी तभी गिनाए थे। आज क्या हुआ है, भारत का जो ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद, जो भारत का एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि मेडिकल रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था है, उसने आज इस स्टडी की कड़ी आलोचना की है और इस स्टडी की सत्यता पर, इस स्टडी के प्रामाणिकता पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो ये पूरा मामला क्या है मैं आपको अगले 5-7 मिनट में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो कि 17 तारीख को शुरू हुआ है, उससे जुड़ने का आज है लास्ट डे। तो आप जो है AJ लाइव कोड लगाकर 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। ठीक है, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन आपको मिलेगा, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही इस बैच से तुरंत जो है AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि भाई BHU ने कहा क्या था और अब ICMR ने क्या कहा है। ठीक है, तो पहले आपको बता देता हूं कि भाई BHU की स्टडी जो थी ये थी क्या। तो BHU ने अपनी स्टडी में क्या किया, BHU ने अपनी स्टडी में करीब 1000 के आसपास ऐसे लोग पकड़े जिन्होंने कोवैक्सीन वैक्सीन ली थी। तो इनसे 2 बार बात की गई। एक बार तो बात की गई जब इन्होंने वैक्सीन ली उसके 14 दिन बाद, ठीक है, और दूसरी बार बात की गई उसके 1 वर्ष बाद, यानी कि 2 बार इन लोगों से बात की गई। और उसके आधार पर BHU ने यह कंक्लूड किया, BHU की ये जो स्टडी थी उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई समस्या जो है, किसी ना किसी प्रकार का, जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट इश्यू जो है वो निश्चित तौर पर आया ही आया, कि कोई ना कोई बुरा प्रभाव इनको देखने को मिला। अलग अलग आयु वर्ग के लोग थे उसमें। उन्होंने कहा कि भाई जैसे करीब 40% लोगों को सांस की समस्या हुई, जो कि कोविड नहीं थी, कि कोविड से अलग सांस की समस्या हुई। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो है 10.5% लोगों को त्वचा की कोई ना कोई बीमारी जरूर हुई। आप ये मान सकते हैं 10.5% लोगों ने यह कहा कि हमको भैया त्वचा की बीमारी हुई। 4.7% लोगों को तंत्रिका तंत्र की बीमारी हुई, कुछ ना कुछ आपका नर्वस सिस्टम जो है उसकी समस्या हुई। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको निश्चित तौर पर देखने को मिली। इसके अलावा जो है 5.8% लोगों को मांसपेशियों की समस्याएं देखने को मिली, वगैरह वगैरह। तो एक लंबी सी लिस्ट निकाली है इन्होंने और यह कहा है खास तौर पर जो किशोर लड़कियां थी, जो मतलब एक आप मान लीजिए 14-15 साल की लड़कियां जो थी, उनमें काफी सारी स्वास्थ्य समस्याएं देखी गई। ये इन्होंने क्या कहा कि कोवैक्सिन लेने के बाद यह प्रभाव जो है ये देखा गया, एक दीर्घकालिक प्रभाव ये हमने नोटिस किया। ये जो है ये चीज BHU की स्टडी ने घोषित करी। जैसा कि अपेक्षा थी कि भाई वैक्सीन को लेकर भारत में वैसे भी एक संदेह की स्थिति हमेशा से रही है। बहुत बार इस तरह की बातें रिपोर्ट हुई है कि इससे जान जा रही है, मौत हो रही है। हालांकि मैं अब भी कहता हूं कि इस तरह की बातें जो है भारत में, अगर आप कितने लोगों ने वैक्सीन ली है और उसकी तुलना में अगर आप वो संख्या देखें तो वो संख्या बहुत कम है।
उसका स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत ही कम है, वो बहुत ही माइनर नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, इसके अलावा अब जो इसके अलावा अगर आप कोविशील्ड, माफ कीजिएगा, कोवैक्सिन का जो क्लिनिकल ट्रायल का डेटा था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये वैक्सीन जो है बिना किसी ट्रायल के लॉन्च कर दी गई थी, थोड़ा थोड़ा ट्रायल हुआ था। तो जो इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया था, जो कंपनी ने, भाई भारत बायोटेक ने छापा था, क्लिनिकल ट्रायल का जो डेटा था उसमें करीब 24,000 लोग थे। करीब 24,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया था, जिनमें से 12% लोगों पर जो है सामान्य साइड इफेक्ट आए थे। भाई वैक्सीन लेने के बाद थोड़े बहुत तो साइड इफेक्ट सबको ही हुए थे, है ना, थोड़ा बहुत बुखार, हल्का फुल्का जुकाम, क्योंकि वो तो वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता ही होता है। और केवल 0.5% लोग ऐसे थे जिन पर किसी प्रकार का गंभीर साइड इफेक्ट देखा गया, और इस स्टडी में 24,000 लोग थे। तो यह माना गया कि भैया इनका जो अपना ट्रायल था उससे कहीं ज्यादा अलग परिणाम बीएचयू की स्टडी को देखने को मिले हैं। तो यह सवाल उठा, तो अब भाई क्या हुआ है, भारत का जो है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद ने बहुत इस स्टडी पर कड़ी आलोचना की है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, कुछ बातें उन्होंने कही हैं। सबसे पहली आलोचना तो जो आईसीएमआर की है, आईसीएमआर की पहली आलोचना यह है कि बीएचयू ने अपनी इस स्टडी में हमको भी एक्नॉलेज किया है। आईसीएमआर ने कहा कि देखो भैया, ये जो स्टडी है, ना तो हमने स्टडी के लिए कोई पैसा दिया, बीएचयू को हमने कोई पैसा नहीं दिया, बीएचयू को हमने कोई टेक्निकल असिस्टेंस नहीं दी, यानी कि इस स्टडी में हमारा कोई योगदान नहीं है। आईसीएमआर ने पहली चीज ये कही कि देखो भाई, इस स्टडी में हमारा कोई योगदान नहीं है, और कोई योगदान ना होने के बावजूद हमारे को एक्नॉलेज किया गया, एक तरह से इनको धन्यवाद दिया गया। तो यार ये तो, अब आप किसी को धन्यवाद दोगे अपनी स्टडी में, तो सामने वाले को ऐसा, पढ़ने वाले को ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा कि भाई आईसीएमआर का भी कुछ योगदान रहा होगा। तो आईसीएमआर ने पहली चीज तो ये बोली कि आपने हमें धन्यवाद किस बात का दिया है, हम तो आपकी स्टडी का हिस्सा कभी थे ही नहीं, ना तो आपने हमसे कोई डेटा लिया, ना आपने हमसे कोई फंडिंग ली, ना आपने हमसे कोई टेक्निकल असिस्टेंस ली, तो भैया ये हमको एक्नॉलेज क्यों कर रहे हो फालतू में। इससे क्या हो रहा है, एक ऐसा गलत इंप्रेशन उत्पन्न हो रहा है कि इस स्टडी में हमारा भी कोई योगदान है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से नहीं है, हम इस स्टडी में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। तो यह दिखाता है कि यह स्टडी एक तरह से एक्नॉलेजमेंट चाहती थी, लोगों का विश्वास चाहती थी, जो कि उसको नहीं मिल रहा, अन्यथा नहीं मिलता। तो गलत तरीके से आपने आईसीएमआर का नाम प्रयोग किया है। पहले आपत्ति आईसीएमआर को यह है। अब आईसीएमआर ने यह कहा, याद रखिएगा, आपको मैंने पहले पढ़ाया था, आईसीएमआर की रिपोर्ट के पहले आपको मैंने पढ़ाया था, आप मेरा हिंदू का लेक्चर देख सकते हैं उस दिन का। तो आईसीएमआर ने इसमें 4 कमियां मुख्य तौर पर बताई। आईसीएमआर ने पहली कमी इसमें यह बताई कि यार देखो, आप जब भी कोई आप रिसर्च करते हो मेडिकल फील्ड में, तो आप क्या करते हो, 2 ग्रुप बनाते हो, एक वो लोग जिन्होंने वैक्सीन ली, दूसरा वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली, फिर आप दोनों में तुलना करते हो। भाई कोई भी स्टडी ऐसी तो होती है, क्योंकि सोचो आपने अगर 1000 लोग रैंडम पकड़े, तो यार इस बात का हो सकता है अगर वो वैक्सीन ना भी लेते तब भी वो इतने ही बीमार पड़ते। तो आमतौर पे मेडिकल स्टडी का एकदम बेसिक है कि आप 2 समूह बनाते हो, दोनों में तुलना करते हो। तो जो दूसरा समूह होता है जिसने कोई वैक्सीन नहीं ली, उसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, कि भाई उसको आपने कोई वैक्सीन नहीं दी, आप देखते हो कि उनमें से केवल 1% लोग बीमार पड़े, इनमें से 10%, यानी कि वैक्सीन का असर हो रहा है। तो आईसीएमआर ने यह कहा कि इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप तो था ही नहीं। भाई इसमें कंट्रोल ग्रुप कहां था, आपने केवल उन लोगों से बात करी जिन्होंने वैक्सीन ली। तो यह हम कैसे मान ले कि जो साइड इफेक्ट है वो वैक्सीन के ही हैं, हो सकता है वो उनके सामान्य स्वास्थ्य के इफेक्ट हो यार। तो आपके पास जब कोई कंट्रोल ग्रुप ही नहीं है तो आप तुलना किससे कर रहे हो। तो ये तो बहुत बड़ा लैप्स है। मतलब जब मैं स्टडी पढ़ रहा था, आपको पढ़ा रहा था, मैंने तब भी कहा था कि यार स्टडी तो सुनने में मेरे को बड़ी अजीब लग रही है कि आपके पास कोई कंट्रोल ग्रुप ही नहीं है, तो फिर आप तुलना कैसे कर रहे हो, आप कुछ भी कंक्लूड कैसे कर सकते हो, कोई भी परिणाम आप नहीं निकाल सकते। ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई जिन लोगों ने कहा कि हमारे साथ कोई ना कोई तो स्वास्थ्य की बुरी घटना हुई, यह घटना कितनी बार हुई, यानी कि स्वास्थ्य घटनाएं जो हैं उनकी आवृत्ति क्या है, कि 1 बार हुई, 10 बार हुई, 5 बार हुई, जो है वो कितनी बार हुई, इसका कोई डेटा नहीं है। कि भाई साल भर में आपको नॉर्मल बीमारी तो वैसे भी हो सकती है ना यार,
सांस की बीमारी थोड़ी बहुत, आपको फ्लू इत्यादि, कोई त्वचा वचा की बीमारी तो आपको वैसे भी हो सकती है। हां, अगर ये बार बार हो रही है आपको तो हो सकता है वैक्सीन से जुड़ाव हो, लेकिन ये एक बार हुई या 10 बार हुई इसका तो कोई डेटा आपने लिया ही नहीं, तो ये आपका यहां पर भी प्रॉब्लम है। तीसरी बात यह है कि यार आप वैक्सीन से जुड़े हुए जो स्टैंडर्ड बुरे प्रभाव हैं वो किस किस चीज को आप बुरा प्रभाव मान रहे हो। बुरे प्रभाव की परिभाषा नहीं है कोई, आपने कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। मतलब व्यक्ति को बुखार भी आ गया तो भी उसने कहा कि मुझे बुरा प्रभाव पड़ा, व्यक्ति की त्वचा पे थोड़े दाने निकल आए तब भी उसने कहा कि मेरे को बुरा प्रभाव पड़ा। अरे यार, बुरे प्रभाव की परिभाषा क्या है ये तो तय आप करो, ये आपने तय नहीं की। और चौथी चीज यह है कि आपने केवल लोगों के इंटरव्यू पे भरोसा किया, आपने कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं मांगा। और देखो इसमें क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछो, आपने कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं मांगा कि भैया वैक्सीन, अब ये तो आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि आप जब लोगों से सवाल पूछते हो तो यार कई बार तो सवाल पूछने के तरीके में उत्तर निहित होता है। आप कहते हो यार वैक्सीन का कुछ बुरा प्रभाव लग रहा है क्या आपको, तो आमतौर लोग हाँ थोड़ा सा तो लग ही रहा है, जनरली जवाब लोग यही देंगे। तो वही हुआ, आपने कोई मेडिकल एविडेंस तो मांगा नहीं कि भैया किसी डॉक्टर को दिखाया, कोई जांच कराई, वो कहां है जांच, उसका क्या दस्तावेज है, ये आपने मांगा नहीं। तो ये सारी चीजें अगर नहीं की गई तो आईसीएमआर का ये कहना है कि ये जो स्टडी है ये स्टडी वैज्ञानिक नहीं है। इस स्टडी को हम पूरी तरह से वैज्ञानिक स्टडी नहीं मान सकते। आईसीएमआर ने स्टडी के लेखकों को लिखा है, आईसीएमआर ने जिस जर्नल में छपा है उस जर्नल को लिखा है, आईसीएमआर ने बीएचयू को भी लिखा है कि भैया ये स्टडी किस तरह से करी गई है और ये किस तरह की स्टडी को आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, ये हमको उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो इसमें मेरे को एक सैंपल स्पेस का भी प्रॉब्लम लगा था कि इतनी बड़ी स्टडी आप 1000 लोगों पे कर रहे हो, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। इस स्टडी को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि यार वैक्सीन जो है, जो लगी जिसको लगी, और उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की मेरे विचार में कोई खास आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब आईसीएमआर ने भी लगभग वही बात यहां पर कह दी है। इसमें और कोई नया विकास होता है, कोई नया तर्क आता है तो मैं आपको जल्दी ही सूचित करूंगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं, 17 तारीख से P2I बैच शुरू हो गया है। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में जुड़ सकते हो। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको फीडबैक मिलेगा। साथ के साथ 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। आप आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।